इस सवाल में हम लोगों को बोला हुआ था कि अ गैल्वानोमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 99 ohms and full scale deflection of 0.5 milliampere is converted into an ammeter by connecting a shunt of 1 ohm. Calibrate this scale of ammeter at FSD at 0.5 FSD and at 0.25 FSD. अब हम लोगों को क्या करना है कि एक गैल्वानोमीटर को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट बनाएंगे और उसको हम लोग फार्मूला बनाकर सॉल्व करेंगे। अब एक गैल्वानोमीटर को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करा है, एमीटर में। यहाँ पर हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया जिसका हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया RM और इसमें जो करंट जा रहा है वो IM हो रहा है। और एक शंट रेजिस्टेंस है जिसका हमारे पास हमने RS का नाम दिया है और करंट को हमने IS का नाम दिया है। अब हम लोगों को मालूम है कि इसमें सर्किट में जो टोटल करंट होगा वो हमारे पास I के नाम हमने दे दिया और वो हमारे पास कहलाएगा एमीटर का करंट और वो किसके बराबर होगा, IS प्लस IM के। अब हमारे पास अगर मैं इसका वोल्टेज निकालूं तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, V = IM RM। तो ये वाला वोल्टेज जो होगा वो गैल्वानोमीटर का वोल्टेज होगा। अब ये वाला वोल्टेज मैं निकालूं तो ये वाला हमारे पास इस रेजिस्टेंस का क्या वोल्टेज आएगा, VR = RS IS। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो क्या हम लोग इधर लिख सकते हैं IS RS = IM RM। तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी इक्वल। अब हम लोग आगे क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले बना लेंगे डेटा में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, गैल्वानोमीटर विद रेजिस्टेंस ऑफ 99 ओम। तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, RM से। तो मैंने इधर RM लिख दिया। फिर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एंड फुल स्केल रिफ्लेक्शन ऑफ 0.5 मिली एम्पेयर। और गैल्वानोमीटर की फुल स्केल रिफ्लेक्शन कितनी दी हुई है, 0.5 मिली एम्पेयर। ये हमारे पास गैल्वानोमीटर का फुल स्केल रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या हो गई, IM। मैंने इधर IS लिख दिया, इधर IM आएगा। यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई, 0.5 मिली एम्पेयर। फिर हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है इसको, एमीटर में, बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ 1 ओम। अब शंट रेजिस्टेंस इधर कितना दे दिया, 1 ओम हमारे पास शंट रेजिस्टेंस दे दिया। अब हमारे पास कैलकुलेट हम लोगों को क्या करना है, ये लोग बोल रहे हैं कि कैलिब्रेट द स्केल ऑफ एमीटर। अब एमीटर का स्केल को हम लोग कैलिब्रेट करना है, मतलब हम लोगों को टोटल जो एमीटर का करंट है वो निकालना है। हमारे पास टोटल एमीटर के करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करेंगे। और हमारे पास किस किस पे निकालना है, जब हमारे पास FSD हो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.5 है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई बाय 0.25 है। मतलब 3 जगह अलग अलग हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग I का फार्मूला लिख लेंगे। I के हमारे पास किसके बराबर होता है, IS प्लस IM। अब IM तो हमारे पास है, IS नहीं है, तो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। हमें पता है कि IS RS किसके बराबर होता है, IM RM के। हमने IS इधर ही रखा, RS को उधर ले गए। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गई IS की। अब हम लोगों ने FSD पर निकाला। FSD हमारे पास कितना है, 0.5 ऑलरेडी जो गिवन था। फिर यहाँ से हम लोगों ने IS निकाला, तो IS क्या आया, 49.5। अब इस IS को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो इस IS को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 50 मिली एम्पेयर। अब इसी तरीके से हम लोग पहले IS किस पर निकालेंगे, FSD पर निकाल लिया। अब 0.5 FSD पर निकालेंगे। तो अब 0.5 FSD पर हमारे पास क्या आएगा, IS हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय IM करेंगे। FSD बेसिकली IM है, यहाँ पर गैल्वानोमीटर का जो करंट है, फुल स्केल रिफ्लेक्शन IM। तो 0.5 IM मल्टीप्लाई बाय RS, यहाँ पर हमारे पास RM 99 आ गया। अब 0.5 0.5 99 तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आएगा। फिर हम लोग IS को अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में डाला, हमारे पास I का आंसर क्या आ गया, 25 मिली एम्पेयर। इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हमने 0.5 FSD पे निकाला, उसी तरह 0.25 FSD पे भी निकालेंगे। तो 0.5 की जगह क्या आ जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 99। यहाँ पर हमारे पास IS की क्या वैल्यू है, 12.375। फिर हम लोग इस वैल्यू को कहाँ पर डाल देंगे, I की इक्वेशन में। I की इक्वेशन में हमने ये वैल्यू डाली तो हमारे पास आंसर आएगा 12.5 मिली एम्पेयर। यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो जाता है।